हे बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, पुण्य का दिन है, क्योंकि आज कलीसिया सब मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मनाती है। ये दिन इसलिए पुण्य का दिन है क्योंकि आज के दिन हम हमारे परिवार के सभी सदस्य जो हमसे पहले ईश्वर के पास पहुंच गए हैं, गुजर गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जब हम इसमें बलिदान में भाग ले रहे हैं, विशेष रूप से याद करें अपने परिवार के मृत सदस्यों के लिए, याद करें और प्रार्थना करें विशेष रूप से अपने कलीसिया के पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, जिन्होंने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आज वह भी गुजर चुके हैं। उन पुरोहितों, धर्म बहनों को भी याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से प्रार्थना करें उन आत्माओं के लिए जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु सबका उद्धार चाहते हैं और यदि प्रभु इन मृत सदस्यों का उद्धार चाहते हैं तो फिर और कितना अधिक प्रभु आप और मेरा उद्धार चाहते हैं जो जीवित हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हर समय जब हम पाप करते हैं हम मृत्यु का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, अपनी आत्मा में। परंतु हर समय जब हम उस पापों को छोड़कर सच्चा पछतावा करते हैं, हम अपने जीवन में वह नव जीवन का अनुभव करते हैं। आइए तो फिर एक बार फिर से हम अपने पापों के लिए, और इस समय हम याद कर सकते हैं हर एक व्यक्ति जो हमसे पहले गुजर गए हैं, उनके पापों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि आज का ये पुण्य दिन और ये पवित्र मिस्सा हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। अपने लहू से साफ करो मुझे, अपने लहू से साफ करो मुझे, करुणा सागर माफ करो, करुणा सागर माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मृत्यु पर विजय होकर सर्वोच्च स्वर्ग में पहुंचे। तेरे मृत सेवक सेविकाएं इस नश्वर जीवन पर विजय होकर अपने सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता के शाश्वत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 15। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह न तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और न वर्षों की संख्या मात्रा पर। जब मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफ़ेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार न हो जाए और उसकी आत्मा कुकर्म पर न भटक जाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देता है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए। वे यह नहीं जानते कि प्रभु अपने चुने हुए पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आज मेरी आत्मवीणा यूया कायक बज रही। आज मेरी आत्मवीणा यूया कायक बज रही। जर्रे जर्रे से निकल कर, जर्रे जर्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मवीणा, आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। सफल जीवन हो गया। सारी दुनिया अब मुझे बस उस प्रभु में लग रही। सारी दुनिया अब मुझे बस उस प्रभु में लग रही। जर्रे जर्रे से निकल कर, जर्रे जर्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मवीणा। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस तरह हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह, ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, कल हमने विजयी कलीसिया का पर्व मनाया। विजयी कलीसिया का तात्पर्य यह है कि वह कलीसिया का वह भाग जो अपने इस संसार में यात्रा पूरी कर कर आज स्वर्ग में ईश्वर के सम्मुख है। कल हमने पर्व मनाया था सब संतों का पर्व, विजयी कलीसिया का पर्व। और आज कलीसिया विशेष रूप से आह्वान करती है कि हम विशेष रूप से याद करें और प्रार्थना करें उन सब मृत विश्वासियों के लिए जिनको ईश्वर की दया की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम वर्षों से यह दिन मनाते आ रहे हैं। आज के दिन हम सब के सब कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ अपने संबंधियों के, अपने रिश्तेदारों की कब्र में जाकर प्रार्थना करते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। क्यों हम इन मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्यों? क्या जरूरत है? और इसे समझने के लिए प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले हमको समझना है कि स्वर्ग क्या है। वह पवित्र से पवित्रतम स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पर ईश्वर का निवास है। सहस्त्रों स्वर्गदूत, चेराबिम और सेराफिम, ये सब के सब ईश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र स्थान। और जो पवित्र स्थान है वहां पर किसी भी अपवित्रता का अंश भी स्थिर नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। और इसलिए हम जो शायद थोड़े बहुत अपवित्रता में मर जाते हैं, हम तुरंत उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते जहां पर पवित्रतम ईश्वर स्वर्ग में मौजूद है। और इसलिए कलीसिया ये विश्वास करती है कि ऐसे मृत विश्वासियों की आत्मा एक शुद्धिकरण के प्रोसेस से गुजरती है। और उस शुद्धिकरण के प्रोसेस को या उस स्थान को, जैसा भी आप चाहे बोल सकते हैं, कहते हैं शोधक अग्नि की आत्माएं। शोधक अग्नि, वह स्थान या वह स्थिति जहां पर आत्मा शुद्ध हो रही है,
अपने कलंक, अपने छोटे मोटे द्वेष से शुद्ध हो रही है, ताकि वह स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि कलीसिया जिन सिद्धांतों को समझाती है उसको हम समझे। यदि एक व्यक्ति नरक में जाता है तो वो नरक के योग्य है खुद के कारण से। ईश्वर नहीं चाहता किसी को नरक भेजना, वो तो दयावंत ईश्वर है। लेकिन अगर व्यक्ति आत्म मारू पाप की स्थिति में बिना पश्चाताप किए यदि वह गुजरता है, मरता है, तो वो नरक के योग्य है। पर हम में से कई लोग पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ शमनीय पाप के अंश रह जाते हैं। कई बार शायद हम उन पापों के लिए क्षमा नहीं मांगते, वो आत्ममारू पाप तो नहीं है, लेकिन शमनीय पाप हैं, छोटे पाप हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम मरते हैं तो हम सीधे स्वर्ग नहीं पहुंचते। प्रिय भाइयों बहनों, हम नहीं जानते कि कौन स्वर्ग में है या नहीं, तब तक जब तक कलीसिया कुछ विशेष व्यक्तियों को स्वर्ग में है ऐसा घोषित नहीं कर देती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ संत जिनके नाम अगर मैं ले लूं, संत मदर तेरेसा, उनके लिए कलीसिया ने घोषित किया है कि वो संत है, वो स्वर्ग में है, वो ईश्वर के सम्मुख है। और इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं कि उनकी आत्म शांति के लिए कोई मिस्सा बलिदान अर्पित करे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कलीसिया तमाम प्रक्रियाओं के बाद यह डिक्लेयर कर चुकी है कि वो स्वर्ग में है, यह हमारा विश्वास है। लेकिन ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें संत घोषित नहीं किया गया है, और हम नहीं जानते कि वह स्वर्ग में है या शोधक अग्नि में है। और यदि वो शोधक अग्नि में है तो आज वो खुद के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, या ये चीज हमें समझना है, कलीसिया हमको सिखाती है। संत जॉन मेरी वियानी इस संदर्भ में बहुत सुंदर बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि यदि एक आत्मा इस अग्नि से एक बार भी यीशु को यह बोल दे कि यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं, तो यीशु उसी समय अपने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाकर स्वर्ग में प्रवेश करवा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इन आत्माओं का, ये उन अंगूर के समान है जिसे दाखरस के पाठ से निकालकर बाहर लाया गया है, जिसमें कोई रस नहीं है। और इसके द्वारा संत जॉन मारी वियानी हमको समझाते हैं कि आत्मा जो शोधक अग्नि में है वो खुद के उद्धार के लिए अब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप और मैं कर सकते हैं। जब हम इन शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम इनके लिए विशेष रूप से मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, तो दयावंत ईश्वर हमारे इन कार्यों को देखते हुए उनके शोधक अग्नि की अवधि को कम से कम करते हुए यथाशीघ्र उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया जैसा हमको सिखाती है वैसा आज के दिन और ये पूरे सप्ताह हमें विशेष रूप से शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, विशेष रूप से जो हमारे परिवार से हमसे पहले गुजर गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करना चाहिए, उनके लिए प्रेरितों का धर्मसार बोलना चाहिए, उनके लिए रोजरी बोलनी चाहिए। इन सब से उन लोगों के लिए इंडल्जेंस हमें प्राप्त होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैक्सिकन कहावत है कि व्यक्ति 3 बार मरता है। व्यक्ति 3 बार मरता है। सबसे पहले तब जब उसकी सांस रुक जाती है, व्यक्ति मर जाता है। दूसरा तब जब उसे किसी कब्र में दफनाया जाता है। और तीसरा तब जब उसको अंतिम व्यक्ति जो उसको याद करता था वह भी उसको भूल जाए या वो मर जाए, उसको याद करने वाला जब अंतिम व्यक्ति भी ना रहे, तो व्यक्ति तीसरी बार मरता है।
और प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो तीसरी मौत है ना, ये बड़ी दर्दनाक है कि एक व्यक्ति तो है, उसकी आत्मा शोधक अग्नि में है, लेकिन उसको याद करने वाला कोई नहीं। और इसलिए कलीसिया आज विशेष रूप से यह दिन को निर्धारित की है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्माओं को जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हो सकता है आज आप लोग कब्रिस्तान जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। जब आप अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के मृत सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, वहां पर मिस्सा बलिदान में भाग ले, तो उस कब्रिस्तान में यहाँ वहाँ निगाह थोड़ा सा दौड़ाएं। और यदि वहाँ पर कोई ऐसी कब्र है जहाँ पर कोई मोमबत्ती नहीं जल रही है, तो इस बात को समझे कि शायद उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला अब कोई नहीं बचा है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप जाएंगे और ऐसी कब्र में भी जाकर 2 मोमबत्ती जला देंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। क्योंकि जब हम ऐसे आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन्हें यथाशीघ्र स्वर्ग में लेता है। और प्रिय भाइयों बहनों, हम सब तो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं ना। मेरे ख्याल से ये जो प्रार्थना हम करते हैं ना, ये घाटे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं और दयावंत ईश्वर उन्हें स्वर्ग में ग्रहण करता है, तो इस बात को कभी ना भूलें कि इसके बाद ये आत्माएं स्वर्ग से हमारे लिए प्रार्थना करेगी। और इसलिए ये उचित है, यह आवश्यक है कि हम ऐसे आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से आज के दिन। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, इस क्षण हम मौन रहते हैं। हम हमारे परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करते हैं। हम हमारे मित्रों को, हमारे परिचितों को याद करते हैं जो गुजर गए हैं। फादर सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करने वाले कोई नहीं रहते। तमाम उन पुरोहितों को, सिस्टर्स को याद करते हैं जो एक समय हमारे जीवन में थे, पर आज वो गुजर गए हैं। हम याद करते हैं उन लोगों को जिनके लिए प्रार्थना करने वाला आज कोई नहीं है। दयावंत ईश्वर, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया में यदि हैं तो आप इन पर दया कीजिए। और प्रभु, अपना हाथ बढ़ाते हुए इन सभी लोगों को अपने स्वर्ग राज में प्रवेश दिला दे। आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, अब हम अपना विश्वास प्रकट करें और विश्वास का प्रमाण दें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर से उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ख्रिस्तीय प्रजा को विश्वास तथा एकता में दृढ़ रखे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। वह समस्त संसार को युद्ध की विपदाओं से बचाए रखे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। वह प्रीत सुलभ प्रेम से अपने बच्चों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे तमाम मृत भाई बहनों ने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, ईश्वर उन्हें संतों की संगति में सम्मिलित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी ख्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रहते हुए अपने परिचितों, परिवार जनों, मित्रों और भूली हुई आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधि ले। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरे प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। आँख का रस प्रभु, गेहूं की रोटी चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीरत में, अपने पावन शरीरत में। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, दयापूर्वक ये बलिदान ग्रहण कर इसे हम तेरे उन सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ा रहे हैं जो ख्रिस्त में विश्राम कर रहे हैं। इस अनुपम बलिदान द्वारा वे मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर अनंत जीवन का आनंद प्राप्त करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आचलित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सब प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं,
तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी इस प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद और विशेष मतलब के लिए अर्पित करते हैं, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहाँ कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। विशेष रूप से उन आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है। इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबको भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश करने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहां हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु के शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन बलि उपहारों को हमने ग्रहण किया है, उनके द्वारा तू अपने मृत सेवक सेविकाओं पर अपनी महती दया प्रदर्शित कर। तूने उन्हें बपतिस्मा की कृपा से विभूषित किया है, अब उन्हें स्वर्गिक आनंद से आह्लादित कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करें और सिर झुकाएं। सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। आमीन। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। आमीन। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि ख्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी ख्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग पे तेरे, चलता हूँ मार्ग पे तेरे, मेरा निशान तू है यीशु जी, मेरा निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा। आँख मेरी जब बंद हो जाए, आँख मेरी जब बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में, यही गीत है अब मेरा, हाँ यही गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ